हेलो क्लास 10, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? क्या सब चल रहा है लाइफ में? आई थिंक सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। लेकिन सुनने में आया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। भैया ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन कहाँ जो तुमको प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब कमाल बात है। वैसे अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में नहीं आता था, लेकिन इधर 3-4 साल से ये हर एक एग्जाम में आता है। ये 3 या 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इस बार इसको पढ़ लेना है ताकि अभी जो एग्जाम में आएगा तो छूटे नहीं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बना के आते हैं, सही तरीका नहीं होता है और चेक करने वाला काट देता है उसको। तुमको लगता है कि हम तो बना के आए थे, मार्क्स नहीं मिला, तो सही तरीके से नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और इसी 2 क्वेश्चन में पूरा का पूरा डाउट क्लियर करेंगे। कैसे यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का सब समझेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो पहले जान लेते हैं कि आखिर कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों कहते हैं इसको। एक्चुअली ये ना फैक्टराइज तो होगा नहीं, और जब फैक्टराइज नहीं होगा तो किसी तरीके से मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट में ब्रेक करना चाहूंगा, जबरदस्ती, ठीक है। जबरदस्ती करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। तो अगर तुम a प्लस बी के स्क्वायर पे या a माइनस बी के स्क्वायर पे ब्रेक करना चाहते हो तो तुमको क्या चाहिए, कैसा चाहिए एक्सप्रेशन? तुमको चाहिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास में है नहीं, तो जोर जबरदस्ती तो करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, शुरू करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। व्हाट इज द पहला नंबर क्वेश्चन? इसका सॉल्यूशन भाई देखो, स्टार्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। यहां पे एक बहुत ही अच्छी बात है ये कि ये तो देखो, अब हम चाहेंगे कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab, चूंकि माइनस है तो माइनस ही आया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ जाए। तो यहाँ पे जब हम x के पास में गए बातचीत करने के लिए, तो x से पूछे भैया तुम स्क्वायर बनोगे? कहा कि भैया हम स्क्वायर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो चलो ठीक है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और मैंने कहा कि देखो भैया ये a स्क्वायर वाला तो मेरे को मिल गया, a स्क्वायर के बदले यहाँ पे x स्क्वायर आ गया। तो जब a स्क्वायर आ गया तो हम आगे का कुछ तो लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर के बाद माइनस 2ab, तो 2a तो लिख सकते हैं, b मेरे को पता नहीं है, तो माइनस 2 और a, ये तो फिक्स है कि यही होगा। अब b कितना हो कि ये 6x आ जाए, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं करना है उसका। तो 2x तो हम लिखा, 2a लिखा, अब b कितना ले कि 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6 होता है, हम 3 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन यहां पे एक बात आ गई कि अभी आपने क्या किया, a स्क्वायर माइनस 2ab, b के जगह पे 3 ले लिया, तो b स्क्वायर चाहिए तो 3 का स्क्वायर चाहिए, लेकिन 3 का स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 है। यहाँ पे काम हो गया गड़बड़, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं हुआ, मैंने क्या कहा कि जैसे तैसे काम पूरा करना है। तो हमने अपने मन से 3 का स्क्वायर कर दिया ताकि यहां से यहां तक क्या हो जाए, ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने ये काम किया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्लस 3 स्क्वायर किए, लोग सब गुस्से में आ गए कि बेहुदा क्या काम कर लिया, ये कोई तरीका है? अपने मन से जोड़ देते हो। मैंने कहा शांत रहिए, अपने मन से जोड़े हैं तो घटा भी देते हैं, है ना। मतलब गलती की तो माफी मांग लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो 3 का स्क्वायर हमने जोड़ा था और 3 का स्क्वायर हमने घटा लिया, तो बात तो वही रह गया। तो सिर्फ यहां से यहां तक यही दोनों मैंने लिखा है, अब ये प्लस 3 बाकी है, इसको हम यहां पे लिख देते हैं, इक्वल टू 0। देखो बात बन गई ना। तो कभी कभी ऐसा काम करना पड़ता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, और मेरे भाई ये माइनस 3, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 3 है तो माइनस 6 हो जाएगा, उसको हम उधर भेज देंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो, क्या तुम समझ पा रहे हो? ये बिल्कुल वही हो जाएगा, 9 और ये माइनस 6 उधर जाएगा, 6 में आ गया, सही है। अब इसके बाद जरा सा गौर से देखना, इसके बाद क्या होगा। हम चाहते हैं कि इस स्क्वायर को हटा के फेंक दें। भाई कोई चाहता है कि सर पे हम बर्डन रखें, सर पे कोई बोझ रखें? कोई नहीं चाहता है। तो x माइनस 3 चाहता है कि हम स्क्वायर को उस तरफ भेज दें। अब स्क्वायर उस तरफ जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो जाने के बाद ये रूट बन जाएगा, जैसे शादी के बाद लड़की दुल्हन बन जाती है, ठीक है। लेकिन दुल्हन जब ससुराल जाती है तो कुछ सामान लेके जाती है, तो स्क्वायर जब उस तरफ गया तो रूट बन गया और साथ में ये प्लस माइनस लेके आया, ना लेके आई, ठीक है। स्क्वायर इधर क्या बन गया, रूट बन गया। लेकिन रूट के पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद रखना होगा कि रूट के पीछे प्लस माइनस लगाना ही पड़ेगा, इसलिए तो हमने लगा दिया इधर। अब चलो यहां से अब देखो, सो x इक्वल टू, अब इस माइनस 3 को हम उधर कर देते हैं इस तरफ, तो ये प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट
6। नाउ वी हैव टू वैल्यूज, हमारे पास x के दो वैल्यूज आएंगे। एक वैल्यू आएगा 3 प्लस √6 और दूसरा वैल्यू आएगा 3 माइनस √6। देखो ये दोनों x के वैल्यूज हैं, इसको हम अल्फा और बीटा कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भैया ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। पता नहीं तुमको कैसे डिफिकल्ट लगता है, कैसे पढ़ रहे हो यार, मतलब तुम लोग कमाल करते हो। देखो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तुमको बोर्ड पे फोकस होना चाहिए कि मेरे को CBSE बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है। तो मैंने क्या किया है कि अभी से जितने भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, मेरे को पता है बोर्ड में क्या सब पूछा जाता है, ठीक है। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, देखने में जो भी लग रहा हूँ आपको, लेकिन मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि क्या सब पूछता है, क्या सब नहीं पूछता है। जितने भी बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस मैं अभी से करवाऊंगा। तो फर्स्ट टाइम अगर तुम ऐसे आए हो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे बहुत सारे मटेरियल जो मैं डालूंगा यहाँ पे वो आप तक सही समय से पहुंच जाए। ऑलराइट, अब बात रह गई दूसरे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो देखते हैं ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। यहाँ पे अब देखो जरा सा बात समझना कि हमने क्या किया था पहले वाले क्वेश्चन में कि x तो स्क्वायर बन गया था, लेकिन जब हम इसको स्क्वायर बनाने के लिए जाएंगे इसको, तो x तो कहेगा कि भैया हम तो स्क्वायर बनने के लिए तैयार हैं। अब 5 से पूछिए, 5 से पूछे तो 5 बोला है कि हम स्क्वायर नहीं बनेंगे, ठीक है। वो वाली बात ना, मतलब कमाल की बात होती है। किसी लड़की से आप पूछना शादी के बारे में, बोलेंगे नहीं मेरे को शादी नहीं करनी है अभी। तो जब शादी नहीं करनी है तो 16 सोमवार का व्रत किसके लिए करें सर, बता दीजिए आप। तो वो नहीं बताएगी, लेकिन मेरे को शादी नहीं करनी, वही बात है। ये 5 कहेगा कि हम स्क्वायर नहीं बनेंगे, लेकिन स्क्वायर तो बनना है उसको। तो क्या करना पड़ेगा भैया, देखिए कि जब भी कोई नंबर स्क्वायर नहीं बन रहा हो तो उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो, वो स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑलराइट, लेकिन हमेशा ये काम नहीं करना। जैसे सपोज करो कि 18 किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन मेरे को कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको स्क्वायर बनाना है, तो 18 से मल्टीप्लाई नहीं करना। 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 18 का स्क्वायर बनेगा। लेकिन जब छोटा काम करने से बड़ी बात हो जाए तो क्यों बड़ा काम करें। हम क्या करेंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 36 होता है ना, ये तो स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 5, दोनों ही तरफ से 5 से मल्टीप्लाई। बोथ साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन है, इधर भी राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 गुना 5 25x स्क्वायर, 5 गुना 6 30 और 5 गुना 2 10। हाँ, और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। बेचारा सबसे ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत सिंपल आदमी है। 0 कुछ भी कर दो, 0 का 0 ही रहेगा, कुछ भी कर दो तुम। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 ही रह गया। ऑलराइट, अब मेरे को कंप्लीटिंग स्क्वायर के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब तो स्क्वायर बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनका 16 सोमवार का व्रत पूरा हो गया है। तो 5 का स्क्वायर 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को a स्क्वायर मिल गया, मतलब मेरे को a मिल गया। तो मैं 2a अपने मन से लिखूंगा, किसी के बाप से नहीं डरना है, ठीक है। a स्क्वायर मिला, मतलब मेरे को ये a है ना, तो a मिल गया तो मैं 2a अपने मन से लिखूंगा। अब b कितना लिखूं कि ये पूरा हो जाए, 30 पूरा हो जाए। तो 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30। तो हमने इसको पूरा कर लिया। ऑलराइट, यहां से यहां तक की बात हो गई है। अब आपने b की जगह पर बेटा 3 लिया है, a स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह पे 3 लिया है। तो b स्क्वायर के लिए 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे लोग नाराज हो जाएंगे, तो लोग नाराज होंगे तो बाद में माफी मांग लेंगे हम लोग। +3 किया हमने तो -3 का स्क्वायर भी कर देते हैं। तो इनकी तो बात खत्म हो गई, ये किसी काम की नहीं रहे। ये -10 बेचारा यहाँ पे आके टक लगा के देख रहा था, उसको मैंने सटा लिया इसमें। ऑलराइट, अब यहाँ से देखो ये वाला पार्ट, ये जो मूछ जैसा ब्रैकेट है, इसके अंदर में एक कंप्लीट स्क्वायर बनने वाला है। ये हो जाएगा a माइनस b का, मतलब 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इन दोनों को, ठीक है, हम उस तरफ भेज देंगे। किधर, उस तरफ। तो 3 का स्क्वायर 9, 10 तो भाई 10 ही रहेगा, 10 9 19 प्लस में चला जाएगा, इधर जाके प्लस में 19। अब फिर वही वाली बात कि स्क्वायर जाएगा उस तरफ, मतलब वही बात कि लड़की जाएगी ससुराल, तो साथ में क्या लेके जाएगी, प्लस माइनस। तो यहां से 5x माइनस 3 इक्वल टू, स्क्वायर जाएगा उधर तो प्लस माइनस बन जाएगा, और रूट के अंदर में 19 है। ऑलराइट, तो यहां से अब आगे की काम करते हैं। ऊपर में यहाँ पे स्पेस है। ऑलराइट, तो क्या करते हैं कि 5x को रखते हैं, 3 को पहले भेज देते हैं उधर,
5x रहा और 3 गया इससे भेंट करने के लिए, कैसी है। तो 3 गया, इधर माइनस था, उधर जाकर प्लस हो गया और इसका प्लस माइनस लगा, ये 3 प्लस हो गया उधर जाके और इसका प्लस माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस रूट 19, ठीक है। और जब 3 गया तो 5 का मन भी डोल रहा है कि मैं भी जाके देखता हूँ क्या सब चल रहा है उधर। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 19/5 हो गया। यहाँ पे 2 आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे 2 आंसर कौन कौन सा होगा, x इक्वल टू एक प्लस में लिख दो 3 प्लस रूट 19/5 और दूसरा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 19/5। देखो बहुत ही आसान, मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत आसान है और 3 से 4 नंबर तुमको फ्री में मिलने वाला है। तो आई थिंक तुम सीख गए हो। और भी मैंने क्या कहा कि बहुत कुछ डिस्कशन करने वाले हम लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई मेरे। एंड आपका कोई डाउट हो, पर्सनल कोई डाउट, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ मेरा। आप देखो भैया, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है। कॉल नॉट अलाउड, कॉल नहीं करना है। एंड मेरे भाई आपके लिए मैं नोट्स वगैरह या पीडीएफ वगैरह या फिर कुछ क्वेश्चंस उसका सॉल्यूशन डालने के लिए हमने एक ऐप है अपने पास में, टीचमिंट, ठीक है। इसमें सारे क्लासेस के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबका ग्रुप अलग अलग, स्टूडेंट का ग्रुप है, फ्री ग्रुप है, कोई चार्जेज नहीं है इसके। तो क्लास 10 का ग्रुप भी अपने पास में है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे कोड होगा, कोड फिल करोगे क्लास 10 के ग्रुप में आ जाओगे। वहाँ पे बहुत कुछ मैं शेयर करता हूँ, मैं भी फ्यूचर में लाइव क्लास भी करूँ आपके लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे लिए। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, अभी के लिए इतना ही। और ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बताना भाई आप, ठीक है। और कुछ चाहिए आपको तो वही मेरे को बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।